Hello, good morning, students. Now we read about the rational number, both combined 9th and class 10th. Rational definition of the rational number. The numbers is in the form of p upon q. P and q are integers, where q not equal to 0 is called a rational number. हिंट दे रखा है q इक्वल नॉट टू 0, इसका अर्थ होता है q नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल -4/7, -1/2, 2/-5, 0/4. These numbers या 4 numbers जो is called a rational number. irrational number जहां पर अपन बात करते हैं रेशनल, तो वहां पर इरेशनल वर्ड भी जरूर आता है. ये जस्ट अपोजिट है. In general words, we say that those numbers have not fixed value, या those numbers have their decimal number is in the form of non-terminating, is called irrational number. यहाँ पर irrational number की definition आपके पास आ जाएगी. In general use, in general word, those numbers are not well defined is called irrational number. For example, √2, √3, √5, √6, √7 and √8. These are numbers is called irrational number. ये 4 जो भी नंबर होते हैं वो सब नंबर क्या कहलाते हैं? irrational कहलाते हैं. But 7/0 also a irrational number. Why? Because here is q is equal to the 0. q means denominator. The denominator is equal to the 0, then those number are not rational, but those number are also a irrational number. अब अपन को कैसे पता चले कि अपन ने एक वर्ड डाला है इसमें इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वही पूर्णांक होते हैं जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. हियर बोथ नंबर्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव. -4 numerator and denominator -7 are also both and are also are negative, but when we divide then q tends signs we get positive. माइनस टू माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा प्लस. तो प्लस होने पर इसका क्यूटेंट जो है वो पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव एज ए पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और इसको एज ए अपन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं. यहाँ न्यूमरेटर -1 जो है नेगेटिव है जबकि डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है 2. यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव है. और यहाँ पे 0/4, ये 0/4 मीन्स वेल डिफाइंड नंबर है. वेल डिफाइंड नंबर का मतलब ये है कि अपन 0 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 0 डिवाइड बाई 4, तो 4 को यानी अपन किसी भी नंबर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट 0 आता है. तो अपन 4 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे तो 0 आ जाएगा. तो ये वेल डिफाइंड हो गया. और यहाँ देखिए इसका अपन इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 7/0. अब 0 की आप कितनी बारी टेबल बोल लीजिए. 0 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा. 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा. और कहने का तात्पर्य एवरी टाइम वी कैन रिमाइंडर 7. एवरी टाइम वी गेट रिमाइंडर 7. यानी ऐसे में अगर आप डिवाइड करते रहोगे 0 से किसी भी नंबर्स को तो वो नंबर ही आपके पास क्या है रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होता रहेगा. और ऐसे ही आप इनफाइनेटली रूप से इसको डिवीजन करते रहेंगे. आपके पास जो है ना क्यूटेंट प्राप्त नहीं होने वाला. तो ये नंबर जो है डिफाइंड नहीं हो रहा है जबकि ये नंबर जो है वो डिफाइंड हो रहा है. 0/4 वेल डिफाइंड नंबर है क्योंकि इसका जो क्यूटेंट है वो आपके पास 0 आ गया. जबकि 7/0 है उसका क्यूटेंट जो है वो अपने पास प्राप्त नहीं होगा. तो अपन कह सकते हैं क्योंकि अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और फिर भी आप क्या प्राप्त करेंगे रिमाइंडर 7. तो ये एंडलेस डिवाइड हो रहा है. तो जो एंडलेस डिवाइड हो रहा है उसका क्यूटेंट भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आएगा. और ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं. तो ये इर्रेशनल नंबर होते हैं. अब देखिए इनमें कंपैरिजन होता है. कई बार क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास इरेशनल नंबर दे दिया जाए, √2 दे दिया जाए और उसको आपको रेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी इसका रेशनल उसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है. तो देखिए क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बोर्ड पे लिख रहा हूँ. उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को इसको प्रूव करना होता है कि
इरेशनल नंबर है, क्योंकि अपन कह नहीं सकते, तो कह नहीं सकते तो प्रूव तो करना ही होता है मैथमेटिक्स में। प्रूव दैट √2 is an irrational number, irrational number, ये प्रूव करना होता है। जब भी अपन इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले अपने को लेट करना होता है रेशनल नंबर। लेट इरेशनल नंबर बी P अपॉन Q। अब देखिए अपन कोई भी चीज प्रूव करते हैं तो किसी से भी अपने को कंपैरिजन तो करना ही होता है, तो अपन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इरेशनल की रेशनल नंबर से। तो कंपैरिजन में 3 साइंस का यूज होता है, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल साइन का। तो अपन यहाँ पे इक्वल साइन का यूज करेंगे, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू √2, क्योंकि अपने को √2 को ही क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। अब देखिए ये हमारी मेजर मिस्टेक है कि अपन रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर की कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि √2 सब जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अपने को इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अपन ने इसका कंपैरिजन करवा दिया, किससे, रेशनल नंबर से। अब ये रेशनल नंबर से कंपैरिजन करना ही हमारी मेजर मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर लेंगे टेक, जब तक इसका स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक इसकी कंप्लीटली वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए अपन करेंगे टेक स्क्वायर ऑफ बोथ पार्ट, देन क्या प्राप्त होगा, P अपॉन Q होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 स्क्वायर। अब यहाँ P का स्क्वायर आपके पास P स्क्वायर, Q का स्क्वायर आपके पास Q स्क्वायर प्राप्त होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 2। देखिए √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है, इसको ट्वाइस टाइम मल्टीप्लाई करवाना, इसी की वैल्यू से अगेन मल्टीप्लाई करवाना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 प्राप्त होता है, √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो साधारण आप इसका स्क्वायर रूट हटा दीजिए और डायरेक्ट इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वही रख लीजिए। कब, जब इसका स्क्वायर हो, तो ये स्क्वायर प्राप्त करने के बाद आपके पास ये रेशनलाइजेशन हो गया इसका, तो ये रेशनल नंबर बन चुके हैं। लेकिन अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, P स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यूएशन लगता है P इक्वल्स टू 2 लेट करता है, तो यहाँ P की वैल्यू अगर 2 करोगे तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि P की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, यहाँ P स्क्वायर ना होकर के P में होता तो 2 जो है 2 से डिवाइड होता है, 2 अपॉन 2 होता, 2 अपॉन 2 होता। अगर P स्क्वायर की वैल्यू है तो P का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 है, तो 2 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 2 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया ना आपके पास, ये वेल डिफाइंड नंबर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 डिवाइड द P square and to also divide the P, but it contradict fact that √2 is an irrational number, तो ये प्रूव हो चुका है, अपन ने प्रूव कर दिया इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये प्रूव कर दिया अपन ने कि ये इरेशनल है। क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि √2 ऑलवेज जो है वो इरेशनल होता है, और ये कैसे प्रूव किया अपन ने, रेशनलाइजेशन करके, यानी रेशनल नंबर की अपन ने कंपैरिजन कर दी रेशनल से। यही हमारी मेजर मिस्टेक होती है कि दो असमान चीजों की जो है ना कभी अपन तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अपन ये किया है, और ये गलतीवश ऐसा ये क्या हुआ, गलतीवश ये रेशनल नंबर हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट था कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, बाय।